तुम अपने आप को साबित करो, तुम्हारी योग्यता को तुम साबित करो, तुम खुद भी ऊपर उठो, दूसरों को भी ऊपर उठाओ। ये अधिकार दे दिया, यानी पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और उनका मुख्य नारा था चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर्वजन क्यों नहीं बोला? ये जो तुम्हारे सवाल का जवाब है। उन्होंने सर्वजन नहीं बोला है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं बोला, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी बहुत से लोगों के हित के और कल्याण के लिए हमें चलते हुए काम करना है, चलते हुए लोगों की समस्याएं सुननी है और उनका मार्गदर्शन करना है, दुख मुक्ति का मार्ग बताना है, मतलब उनको काउंसलिंग करनी है। सर्वजन बोलते तो दिक्कत आ जाती। आपको उनका विचार नहीं करना है जो विरोध कर रहे हैं। आप एक ही समय में दो लोगों को खुश नहीं कर सकते, दो विचारधारा के लोगों को खुश नहीं कर सकते। बुद्ध ने जब अपनी विचारधारा लाई तो वैदिक लोग नाखुश हुए ना, उन्होंने भी सर्वजन की बात नहीं की ना। कितने तो भी लोग उनसे नाराज थे, इसीलिए उन्हें मारने के भी प्रयास हुए। उनके साथ में कितने डिबेट्स हुए हैं कि जन्म से कोई कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, आदमी कर्म से श्रेष्ठ हो सकता है। तो उन्होंने परवाह नहीं की कि कितने लोग उनके विरोध में हैं, कितने लोग उनकी बात नहीं समझ रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। उसकी परवाह किए बिना उन्होंने अपने सिद्धांतों को रखा और उन्होंने साफ बोला, जो इस पर चलेगा वो पहुंचेगा, जो अमल में लाएगा वो सुखी हो जाएगा। आपको भी यही सोचना है। आप जिसके हित के लिए काम करें, उसको, वो नीडी है ना, उसको ज़रूरत है, उसकी समस्याओं को आपको दुनिया के सामने लाना है। बाबा साहब ने एक शब्द कहा है, समाजाच्या समस्या वेशीवर टांगा, वेशीवर टांगा। इसलिए उन्होंने जब पहला थीसिस लिखा तो कास्ट इन इंडिया पे लिखा, हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें उन्होंने वहाँ फॉरेन में भारत की स्थिति को रखा कि यहाँ कैसा जातिवाद है। जब जब उनको मौका मिला उन्होंने भारत की स्थिति को लोगों के सामने रखा और तब लोगों की नजरें इधर गई कि यहाँ पर कैसी समाज व्यवस्था है। इसीलिए अन्य लोगों की सहानुभूति हमारे साथ में आई है ना, सहानुभूति मिली उनकी। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहानुभूति के कारण उन्होंने हमारे समाज को पढ़ने लिखने का मौका दिया। डूबते को तिनके का सहारा, और उसके सहारे देखो आज समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ज्योतिबा फुले को पढ़ने को मिला, सावित्रीबाई को पढ़ने को मिला, फिर बाबा साहब को पढ़ने को मिला, और इन्होंने समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाया। यदि वो अपनी समस्याएं उन लोगों के सामने नहीं रखते जो शासक वर्ग था, तो क्या कुछ जो तिनका कह रही हूँ मैं, वो तिनका भी हमें मिलता? नहीं। उन्होंने कम से कम हमें अदालत में जाने की परमिशन दी। गुजरात का ही एक लड़का था जिसे एडमिशन नहीं मिल रही थी, अंग्रेजों के समय की बात है, जो बाबा साहब ने उदाहरण दिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। कह रहे थे कि अगर इसको स्कूल में एडमिशन देंगे तो जितने सवर्णों के बच्चे वो अपना नाम कटा लेंगे। तो वो अदालत में गया, उसने केस फाइल किया कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया है उसके तहत मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार है, उसमें मुझे एडमिशन मिलनी चाहिए। कम से कम हमें अदालत तक जाने का मौका तो मिला। वो बाद में क्या हुआ वो अलग बात है, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपनी सत्ता बचाना चाहती है ना। आज भी हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, जो विरोधाभास है, बुद्धिज़्म को लेकर है या हमारे सामाजिक व्यवस्था को लेकर है या राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, कई तरह की मूवमेंट हम एक साथ चला रहे हैं और हर जगह हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। उसमें जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जब हम लोगों के सामने ओपन करते हैं तो हमारे ही लोग हमको रोकते हैं, हमारे समाज की बदनामी होगी। जैसे भिक्खु भिक्खुनियाँ जो है, अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो शील का पालन नहीं कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं,
उनके बारे में अगर हम लोगों के सामने बोलते हैं, रखते हैं, आजकल थोड़ा जोश में लोग रहते हैं तो वीडियो भी बनाते हैं, वायरल कर लेते हैं, तो 10 लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, हमारे धम्म की बदनामी होगी, आपने ये नहीं बोलना चाहिए, फेसबुक पे नहीं बोलना है, व्हाट्सएप पे नहीं बोलना है, किसी को बताना नहीं है। इससे क्या होता है? उन लोगों को शय मिलती है जो गलत कर रहे हैं या जिनके इरादे गलत हैं, उस पर रोक नहीं लग सकती। और पूरा विनय पिटक ही इस पर है कि विनय पिटक में भिक्खु भिक्खुनियों ने जो जो गलत हरकतें की है वो पूरे वहाँ पे ओपनली बोला गया है, लिखा गया है। मतलब बुद्ध नहीं चाहते थे, पूरा विनय पिटक ही इस पे कि लोगों ने जब जब शिकायत की भिक्खुओं की, उस पर बुद्ध ने विचार किया और उनको नियम बनाए कि अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो ये अपराध में आएगा और ये दंडनीय अपराध होगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा। ये पूरा विनय पिटक यानी संविधान है संघ का, एक मॉडल है। आज का जो संविधान है उसी का वो एक मॉडल है जो 2600 साल पहले बना है। तो उसमें दंड की भी प्रक्रिया आई हुई है। अगर हम सभी को खुश रखने की बात करेंगे तो दंड की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? नहीं हो सकती। हम सर्वजन हित की बात कर ही नहीं सकते। जो गुंडा बदमाश है उसके हित की बात हम कर ही नहीं सकते। उसके लिए दंड का ही प्रावधान होगा। और दंड का प्रावधान इसलिए नहीं कि उससे द्वेष है या उसके प्रति कोई नफरत है। दंड का प्रावधान इसलिए कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो इनोसेंट है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, वो समाज को खराब कर रहा है। और बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था आदर्श समाज की निर्मिति करना। आदर्श समाज तभी हो सकता है जब सभी लोग नियमों का पालन करें, है ना, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करे, तभी आदर्श समाज हो सकता है। लेकिन उसमें अगर कोई उसको नहीं कर रहा है जिससे कि समाज का नुकसान हो रहा है तो फिर वो दंड का भागी बनेगा। तो हम ऐसा कभी भी नहीं सोचे कि कुछ लोग हमको विरोध कर रहे हैं। हमें सही लग रहा है हमारा काम तो उसको करते जाना है। विरोधक बुद्धा के भी थे, विरोधक बाबा साहब के थे, ज्योतिबा फुले के भी थे, लेकिन उनको सही लगा इसलिए उन्होंने किया, बिना रुके किया। वो सेक्स की बात हो चाहे किसी भी तरह की बात हो, उससे अगर समाज का हित होने वाला है तो वो हमें कहना पड़ेगा। अभी कई आवाज़ें उठी। अभी हाल ही में पिछले महीने हमारा भिक्खुनियों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर जब मैं विनय पिटक में पढ़ा रही थी तो एक बात आई तृतीय पंथियों को लेकर। तो हमारी जितनी भी भिक्खुनियाँ थी, 15-16 भिक्खुनियाँ थी और दूसरे उपासक भी थे, सब बोले कि ये जो नियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि तृतीय पंथियों को संघ में आना अलाउ नहीं है, ये हमें गलत लगता है। तो जब डिबेट होता है ना, सब लोग उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, तब ये सुर निकलते हैं। क्योंकि अंदर से अगर आदमी नैतिकतावादी है, समतावादी है, तो उसे वो कहीं ना कहीं खटकेगा, भाई तृतीय पंथी भी तो इंसान है, तो ऐसा नियम क्यों बनाया गया कि तृतीय पंथी जो है वो चीवर नहीं ले सकते, संघ में नहीं आ सकते। ये स्वर उठे, हमारे 15-16 भिक्खुनियों ने ये स्वर निकाले। हमें अच्छा लगा कि सच कहने की ताकत उनमें आ गई। यदि हम इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं लेते तो वो उनकी मन की बात मन में ही रहती। इसीलिए वेशी पर टांगना है सबके सामने वो बात खुल के आनी चाहिए। जिस बात से प्रॉब्लम महसूस हो रही है उस बात पे चर्चा होनी चाहिए। फिर बाद में आगे समझा जाएगा कि उससे कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। फिर जब ये बात उठी तो हमने बोला कि आपकी बात सही है, लेकिन ये एक क्रांति होगी, ये क्रांति होगी। और क्रांति इतनी सरलता से नहीं होती है, उसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। मैं बोली स्त्रियां भी संघ में आई तो सरलता से नहीं आई। महाप्रजापति पहले अकेली गई, वो कपिलानी, हाँ भद्दा कपिलानी, वो भी गई थी बुद्ध के पास में कि मुझे भिक्खुनी बनना है। तो बुद्ध ने उनको बोला कि नहीं, अभी वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। ये सब
बातें जो महाप्रजापति गौतमी सुन रही थी, समझ रही थी, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि कोई भी बदलाव लाने के लिए एक अकेला व्यक्ति काफ़ी नहीं है। एक सामाजिक बदलाव है वो। तो उसने 500 महिलाओं को तैयार किया। वो गई और 500 महिलाओं की मीटिंग बुलाई और 500 महिलाओं को उसने मोटिवेट किया कि बुद्ध अगर संघ में पुरुषों को ले रहे हैं, यहाँ तक कि निम्न जाति के लोगों को भी ले रहे हैं, अछूतों को भी ले रहे हैं, तो हमें कैसे नहीं ले सकते? हमें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जब वो गए, ये दिखाया उन्होंने कि हम पूरी तरह से सक्षम है इस बात के लिए। जो भी है, हमें ज्ञान लेना है तो हमें कष्ट भी उठाना पड़ेगा। वो 500 महिलाओं को जब लेकर जाती है तो इतने बड़े समूह को वो मना नहीं कर सकते। होंगे उनके संघ में बहुत सारे भिक्खु जो विरोध में थे स्त्रियों के, क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि स्त्रियां हमारे जैसा चीवर पहनकर हमारी बराबरी में बैठे। सब चीज़ों में समानता उनको मान्य है, लेकिन स्त्री पुरुष समानता उनको मान्य नहीं है। लेकिन समूह की ताकत जब दिखी, एक प्रेशर बना संघ के ऊपर, तब जाके ये पूरा हुआ, भिक्खुनी संघ तैयार हुआ। हमने हमारी भिक्खुनियों को कहा कि तृतीय पंथियों में अगर ये भाव उत्पन्न होता है कि उन्हें भी बुद्ध की शिक्षा लेने का अधिकार है, उन्हें भी उपदेश देने का अधिकार है, क्योंकि ये लिंग से नहीं तो ये बुद्धि से होता है, लिंग का इसमें कोई रोल नहीं, तो उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। और एक अकेले ने नहीं तो सारे समूह ने मिलकर करनी पड़ेगी। बाद में हम उनको अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। क्यों लेस्बियन लोगों ने, गे लोगों ने, इन्होंने भी ऐसे समूहों ने क्रांति की। गवर्नमेंट को उन्होंने मजबूर किया कि उन्हें अधिकार दिए जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए। तो समूह की ताकत ही कुछ अलग होती है, इसीलिए तो हम संघ की शरण जाते हैं। लेकिन संघ ये आदर्श होना चाहिए और सही हेतु से किया जाना चाहिए। अगर हेतु गलत है तो फिर वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे अभी तो बहुत सारे संघ हैं, लेकिन उनके हेतु सही नहीं है, इरादे सही नहीं है। इरादा बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अगर किसी लड़की को बोलते हैं कि कोई तुम्हारे साथ में जोर ज़बरदस्ती कर रहा है और तुम प्रतिकार में हिंसा मत करो, कोई प्रतिक्रिया मत करो, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम कहेंगे तुम्हें पूरा अधिकार है, जिस तरह से भी हो तुम अपने आप को बचाओ, कोई देवी देवता नहीं आने वाला है, हाथ में जो भी मिले प्रहार करो, खुद को बचाओ, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। कोई तुम्हारे शरीर पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, शरीर पर भी नहीं और मन पर भी नहीं, कि मन के माध्यम से सब घुस रहे हैं। मन पर कब्जा कर लिया तो शरीर पे भी कब्जा हो जाता है। इसीलिए मीठा मीठा बोलकर लड़कियों को फंसाया जाता है। जो लड़के लोग लड़कियों को फंसाते हैं तो ये दिखाते हैं कि मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, या लड़कियाँ भी ऐसा करती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि लड़के ही ऐसा करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। पहले शराफत का चोला जो पहन लेते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में जो उनका गलत इरादा होता है वो पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद में वो छोड़ देते हैं। इसमें तो बहुत खतरे होते हैं, जान तक चली जाती है, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, इतने निराशा में चले जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सबको खुश करने का धम्म नहीं है, ये सही और गलत का है। और बुद्ध ने बार बार भिक्खुओं को बोला है, जब जब भिक्खुओं ने गलत काम किया उन्होंने बोला ये किसी को खुश करने के लिए नहीं है, ये सही को स्थापित करने के लिए है। आज हम देख रहे हैं कि कई भिक्खु ये बोलते हैं कि लोग हमको ऐसा करने के लिए बोलते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे तभी धागे की बात चली थी, पूजा पाठ की बात चली, कैंडल लगाने की बात चली, तो लोग बोलते हैं इसलिए हम मना नहीं करते हैं। नहीं, मना करना है। यदि ये उनके लिए हानिकारक है तो आपको उनको बताना पड़ेगा, एजिटेट करना पड़ेगा। जैसे आज बताया बंटी जी ने कि ऑक्सीजन जलती है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो ये सबके अहित की बात है, ये सबके अहित की बात है, इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा।
परंपरा से चला आ रहा है इसलिए ना माने। हालांकि बुद्ध ने तो बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि अंधेरा दूर करने के लिए वो जलाया जाता था। अब अंधेरा दूर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक दिए हैं। तो हम कितना धम्म को समझे हैं, कितना समझे हैं। वो भी तो विकासवाद में आ रहा है ना। पहले तेल का दिया था, अभी मोम के दिए आए और उसके बाद में इलेक्ट्रिक के दिए आए। तो ये भी तो विकासवाद की प्रक्रिया में बना है। तो हम क्यों नहीं समझ रहे कि अंधेरा दूर करने के लिए दिया होता है, और इसका अंधेरा जब तक दूर नहीं होगा वो दिए जलाते रहेंगे। इसका अंधेरा दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब इसका अंधेरा दूर हो जाएगा तो अपने आप ही वो दिए जलाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक के दिए जल रहे हैं, रात होती है तो उस समय इलेक्ट्रिक का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए दिए जलाने की ज़रूरत थी। तो मनुष्य का पूरा जीवन ही इतना व्यवहारिक है और ज़रूरत पर आधारित है, इसीलिए उन्होंने इसको मध्यम मार्ग बोला है। मध्यम मार्ग इसीलिए बोला है, जितनी ज़रूरत है उतना ही करना है, ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं करना है। दो अतियों को वो छोड़ने के लिए बोलते हैं। एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ऐसा जाता है कि वो बहुत भोग विलास करता है, बहुत पैसा इकट्ठा करता है, फिर भी आखिरी समय में इतना पैसा होने के बाद में भी डॉक्टर उसको नलियाँ लगा कर रखते हैं मरते समय में। वो खा नहीं सकता, इतनी बीमारियाँ रहती है। इतना अमीर आदमी लेकिन खाना नहीं खा सकता, दवाइयों पर जीता है। ये सच्चाई उसको समझनी चाहिए। बीमारियाँ ही ना आए इसलिए अगर वो अपने खाने पे कंट्रोल करता तो कितना अच्छा होता है ना। लेकिन वो अति में चला गया ना। आदमी जब जब अति में चला जाता है नुकसान होता है। पैसा बहुत कमा लेता है लेकिन शौक भी साथ में पाल लेता है। औरत खोर हो जाता है, नशाखोर हो जाता है। औरतें भी वैसी करती है, पुरुष भी वैसे ही करते हैं। जो है उसमें समाधान नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे वो भागता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर गरीबी को गले से लगाए हुए हैं, अंधश्रद्धा को गले से लगाए हुए हैं। वो भी अपनी तरक्की नहीं कर सकते। वो भविष्यवाणियाँ देखते हैं, पंडित के पास में जाते हैं, बताओ, बोलते हैं हमारी भविष्यवाणी क्या है, मुझे नौकरी लगेगी या नहीं, मैं अमीर बनूंगा या नहीं, मुझे कैसी औरत मिलेगी। वो भविष्यवाणी पर निर्भर रहते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वो अपनी परिस्थिति के बदलने के लिए हाथ पैर नहीं हिलाते, कोई काम नहीं करते हैं। बाबा साहब ने बोला इससे बचना है। यदि तुम इस पर विश्वास करते रहोगे तो तुम्हारी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए सभी महामानवों ने कहा है बुद्धि लो, ज्ञान लो। जब जब तुम ज्ञान लोगे तब तक तुम सोचने की स्थिति में आओगे, और सोचोगे तो तुम्हें सही और गलत का आकलन हो जाएगा कि तुम्हारे हित में क्या है और तुम्हारे अहित में क्या है। जब हित होगा उसको स्वीकार कर लोगे, अहित को छोड़ दोगे, इसका मतलब आप प्रज्ञावान हो गए। ज्ञान और प्रज्ञा, इसमें पतली सी लकीर है। आजकल ज्ञानी तो बहुत हो गए हैं लेकिन प्रज्ञावान नहीं है। एनलाइटेंड होना जो बोलते हैं ना, हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं, किताबी ज्ञान ले लेके भाषण पे ठोके जा रहे हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं आई है। सबको मालूम है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन आजकल हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, रईस बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको फैशन बनाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है। इतने नामचीन इंस्टीट्यूट है, JNU जैसे, टाटा इंस्टीट्यूट जैसे, वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसे, किस तरह का वर्ग है वो, स्टेटस, एलाइट। मयू से सुना मैंने शब्द, इंग्लिश के शब्द एलाइट, यानी बहुत रईस लोग हैं। पैसा है कि समाता नहीं है। ज्ञान लेने के लिए वो इंस्टीट्यूट में आए हैं, लेकिन नशा करना वो अपना स्टेटस समझते हैं कि हम नशा करते हैं तो हमारा हाई स्टेटस दिखता है। क्या वाकई में वो हाई स्टेटस है? नहीं है। हमारे अम्बेडकरवादी बच्चे भी यही कर रहे हैं, कम्युनिस्ट हो गए हैं। कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं? औरतें बराबरी के नाम पर सिगरेट फूंक रही है।
मतलब पुरुषों से बराबरी करने का मतलब यह है कि पुरुष सिगरेट पीता है तो मैं भी सिगरेट पीऊं, क्या इसे बराबरी कहते हैं? बहुत ज्ञानी है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई आजकल कोई कर रहा होगा तो वो आम्बेडकरवादी और कम्युनिस्ट है, जबरदस्त विद्वान लोग हैं इसमें, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा नहीं छोड़, उसको स्टेटस बना दिया है। और जो ये नहीं करता है, पंचशील का पालन करता है, उसे काकूबाई कहते हैं। काकूबाई समझते हैं? चाची, मतलब पिछड़ी हुई, पिछड़े सोच वाली, मतलब शील पालन करने वाले पिछड़े सोच के हैं, और जो शील पालन नहीं कर रहे वो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो ये शिक्षा का क्या महत्व है, क्या फ़ायदा है ऐसी शिक्षा का? कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी हमें डर लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों को भेजे या नहीं भेजे। हमारी बच्ची का अनुभव है ये, वहीं से मुझे सब पता चलता है क्या चल रहा है टाटा इंस्टीट्यूट में। निराशा में चले जाते हैं बच्चे, अपना हाई स्टेटस दिखाने के लिए नहीं भी पीता हो तो पीने लगता है, पीना सीख जाता है। गर्लफ्रेंड ना रखता हो तब भी वो रखने लगता है लोगों को दिखाने के लिए कि गर्लफ्रेंड रखना भी एक हाई सोसाइटी का स्टेटस है। वो मन नहीं है फिर भी। क्या शिक्षा मिल रही, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और वहाँ पर हमें इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि इसे धर्म का चोला समझते हैं। जबकि बुद्ध को ये कहा गया है सम्यक संबुद्ध यानी सर्वोच्च ज्ञानी है। तो सर्वोच्च ज्ञानी ने धर्म दिया है या शिक्षा दी है? क्या दिया है? ज्ञान लिया ना उन्होंने, ज्ञान अर्जित किया, तो वो ज्ञान दे रहे ना। और सारे इंस्टीट्यूट भी ज्ञान देने का ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे धर्म का कहाँ काम ही नहीं है। ये ज्ञान ही धम्म है। इसलिए बाबा साहब धम्म बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते हैं, क्योंकि धर्म की संकल्पना ऐसे लोगों ने बिगाड़ के रखी हुई है। बहुत सारे लोग हमको नहीं बुलाते हैं इसीलिए। और यहाँ पर संघ में भी जो लोग आते हैं वो ऐसे लोग आते हैं जो इस तरह से सोच नहीं रखते हैं। वो भी बुद्ध को एक उसका क्या कहेंगे, दैवीकरण कर लिया है, ईश्वर की तरह ही मानने लगे हैं, उसको आध्यात्मिक समझ रहे हैं, उसको शिक्षा के रूप में नहीं ले रहे हैं। तो प्रचारक भी वैसे हैं और उपासक भी वैसे हैं। दोनों तरफ सुधार की ज़रूरत है। और ये दोनों तरफ सुधार तब होगा जब हम सही सिलेबस रखेंगे। इंस्टीट्यूट चाहे एक ही हो, लेकिन सिलेबस सही होना चाहिए। आजकल जो पाली अभ्यासक्रम में जो दिया जा रहा है या बुद्धिस्ट स्टडी में जो सिलेबस दिया जा रहा है वो हितकारी नहीं है, वो लोगों को और भ्रमित कर रहे हैं। सब मरने के बाद की सुख शांति की खोज में जा रहे हैं, जीते जी वाली सुख शांति खोज ही नहीं रहे हैं कि मैं सही आचरण करूँगा तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे सही आचरण से लोगों के साथ मेरा मैत्री भाव बढ़ेगा, अच्छा संबंध निर्माण होगा। ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें क्या बताई जा रही है जो व्यवहारिक नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। हमें प्रैक्टिकल बातों पे ध्यान देना है। हमारा बच्चा घर में हमसे ज्ञान लेता है, जो हम देते हैं वही लेता है ना। अगर वो हमारे दिए हुए संस्कार के अतिरिक्त अगर कुछ गलत सोच रखता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, है ना। बाहर से कुछ गलत सीख लेता है तो क्या उसको इनपुट दिया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए, लेकिन सिलेबस पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और तथाकथित जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं ना, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे हैं, ये सिलेबस पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सिलेबस गलत दे रहे हैं। और हमारे लोगों का अभी तक ध्यान सिलेबस की तरफ जा ही नहीं रहा है। हमें अपने सिलेबस तैयार करने पड़ते हैं। लोगों को दूर जाना है, टाइम हो गया। तो बात क्लियर हो गई है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप ये मत देखिए कि आपको कौन विरोध कर रहा है, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, जो अधिकतम लोगों के हित में है, उसी को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को छोड़ दें। और डरना नहीं है,
क्योंकि जब भी कोई नई बात करते हैं तो किसी न किसी को तकलीफ़ होती है और वो विरोध करेंगे, तो उससे डरना नहीं है। डार्विन को भी विरोध हुआ था, है ना। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनको विरोध हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने उसी को एक्सेप्ट किया जब सच सामने आया। तो समय लगता है सच को स्थापित होने के लिए, लेकिन सच सामने आता है। लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इतना ही हमें यहाँ कहकर मैं बैठे यहाँ हैं तो रुकती हूँ। विरोध हुआ हमारा, लेकिन हम निकल के आए क्योंकि हमें पता था। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ। नमस्कार।